स्टूडेंट मैं सुरजीत जाखड़। हम लोग अपने नई वीडियो के साथ आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम लोग पहले क्यूरी टेम्परेचर डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग कुछ हमारे पास कंसेप्ट थे करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, जो गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा था हम वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा क्यूरी लॉ होता क्या है। एक छोटा सा कंसेप्ट है क्यूरी क्या करता है। देखिएगा, इसने कहा था कि काई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमने देसी लाइफ में, डेली लाइफ में वैसे भी पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी चुंबक को गर्म करते हैं, जब हम किसी मैग्नेट को गर्म करते हैं तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो जाता है। ये बात क्यूरी ने बोली थी। तो आपको याद रखना है कि टेम्परेचर अगर हमारे पास इंक्रीज करेगा तो ससेप्टिबिलिटी कम होगी। याद रखना है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेस। तो याद रखना ससेप्टिबिलिटी हमारे पास डिक्रीज होगी। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ससेप्टिबिलिटी हमारे पास डिक्रीज होगी। याद रखना ये बात आपको। इसीलिए हम कहते हैं अगर हम किसी चुंबक को गर्म करते हैं तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर वेनिश हो जाता है। तो आपको याद रखना है, इफ टेम्परेचर ऑफ अ मैग्नेट इंक्रीजेस, ऑफ ए मैग्नेट इंक्रीजेस, देन इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर, देन इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर गोज ऑन डिक्रीजिंग, कम होता जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है। जब हम किसी भी मैग्नेट को गर्म करेंगे तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो जाना, जैसे हमें पता है अगर काई की वैल्यू, ससेप्टिबिलिटी होता क्या था, हमने ससेप्टिबिलिटी के बारे में बोला था कि ससेप्टिबिलिटी एक प्योर नंबर है जो हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि कोई चीज़ मैग्नेट बनेगी या नहीं बनेगी। इट इज़ द प्योर नंबर विच गिव्स द इन्फॉर्मेशन वेदर ए मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज और नॉट। अगर इस काई की वैल्यू, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू अगर 1 से बढ़ी है तो चुंबक बनेगी, अगर उससे छोटी है तो वो चीज़ मैग्नेटाइज नहीं होगी, चुंबक नहीं बनेगी। ये हमने पढ़ा था। तो ये बात बताने वाले जो था हमारे पास कौन सा लॉ था, क्यूरी लॉ था। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी कम होगी, ससेप्टिबिलिटी अगर कम होगी तो इसका मतलब उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जिस जगह ऐसा होगा उसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। और जिस टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास जाके इसका मैग्नेटिक बिहेवियर वेनिश होगा, खत्म होगा, उसको मैं क्या नाम दूंगा, उसका हमारे पास नाम रहेगा क्यूरी टेम्परेचर। ये होता है, आपको याद रखना। छोटा सा बिल्कुल कंसेप्ट था जो आपको याद रखना था। आपको छोटी मोटी एक दो बातें और आ रही है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे हमने एक छोटी सी बात आपसे कही, हमने एक छोटा सा कंसेप्ट छोड़ दिया था जिसका नाम था करंट सेंसिटिविटी। हमने क्या बोला था, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? ठीक है, करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी का मतलब ये हो गया हमारे पास, जैसे हमने कहा था कि गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कॉइल ऐसे रोटेट करती है, तो हम लोग कहते हैं कि किस एंगल पे तो वो क्या करेगी, हमारे पास रोटेट करेगी, उसमें करंट कितना होगा, जो रेशियो होगा। इट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल पर यूनिट करंट। हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल, ऑफ द कॉइल पर यूनिट करंट। पर यूनिट करंट उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका नाम रहेगा करंट सेंसिटिविटी। आप लोग जानते ही हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल पर यूनिट करंट, कितना उसके अंदर कॉइल के अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा है पर यूनिट करंट के साथ, उसके साथ उसको हम लोग बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। एक आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं, वोल्टेज, वोल्टेज सेंसिटिविटी नाम से लग रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे, इसको डिनोट जो हम करेंगे ना, इसको एस आई से करते हैं, इसको करेंगे एस वी से। इसका मतलब हो गया थीटा बाई आई। कितने तो एंगल के ऊपर कॉइल ने डिफ्लेक्शन किया और उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द, या रेशियो भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना, पर यूनिट बोल दिया की बात होती है। तो इट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल, कॉइल का डिफ्लेक्शन पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, उसका नाम हमारे पास रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसका नाम रहता है। तो याद रहेगा करंट सेंसिटिविटी क्या हो गया, कितना तो किस एंगल के ऊपर कितना इसने रोटेट किया, एंगल के ऊपर डिवाइडेड बाय उसमें करंट कितना था, उससे हम उसकी सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं। या कितने एंगल के ऊपर उसने रोटेट किया और उस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, हम दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे तो हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी आ जाएगा। अब यहीं से एक छोटी सी बात होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गोज लॉ। छोटा सा कंसेप्ट है गोज लॉ। देखो आपने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आपने गोज लॉ पढ़ा होगा ना, तो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गोज लॉ आपने ये पढ़ा होगा, फ्लक्स बराबर
इंटू डी ए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गोज लॉ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अगर आपको याद हो, क्योंकि वहां कहा जाता था हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमने कहा था थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। हमने पढ़ा था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। लेकिन आपको याद रखना है जो गोज लॉ हमारे पास मैग्नेटिज्म के अंदर होता है वो 0 के बराबर होता है। गोज लॉ कहता है जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू गोज लॉ जो टोटल फ्लक्स हमारे पास अकॉर्डिंग टू गोज रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। और गोज ने ही हमें एक बात बताई थी कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। इसने हमें क्या बताया था कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात बताने वाला कौन था, गोज लॉ था, जिसने बताया था कि गोज लॉ मैग्नेटिज्म के अंदर 0 होता है। बात आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है कि हम जब उसको फ्लक्स में कन्वर्ट करते थे तो हम लोग लिखते थे जैसे म्यू नॉट आई लिखते थे। अगर एम्पियर की बात करूं मैं, जैसे हमने ये लिख दिया था कि बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई, ये लिखा था। लेकिन यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, एम प्लस माइनस एम, ये लिखा। एम मीन्स नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, दोनों अपोजिट होते हैं तो हमारे पास टोटल जो फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा। तो गोज ने हमें ये बात बताई थी। गोज के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, ये बात आपको याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू गोज, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। गोज ने कहा कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। गोज लॉ ने कहा कि अकेला चुंबक का ध्रुव नहीं हो सकता। जैसे ये मेरे पास एक चौक है, मान लिया जाए ये मैग्नेट है, मैं इसके कितने भी छोटे टुकड़े कर दूं तो ये भी मैग्नेट रहेगा, इसको तोड़ दे ये भी मैग्नेट रहेगा। कितना भी छोटा मैग्नेट का पार्ट्स कर दे, हर पार्ट एक अलग से मैग्नेट का काम करेगा, क्योंकि उसका अकेला पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात बताई थी हमारे पास गोज ने, जो आपको याद रखनी है। तो पता है स्टूडेंट, मैग्नेट के अंदर एक बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज याद है ना तो आप मैग्नेट की किसी भी सम का जवाब दे सकते हैं। आपको पता है फ्लक्स का क्वेश्चन जो था, जैसे हमने कहा था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, सेम क्वेश्चन यहाँ भी चलता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में। अगली वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स था वो कभी आपस में काटते नहीं, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी चीज के अंदर से पास नहीं करता, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी किसी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं करेगा। वो सारी बातें मैं आपको डिटेल से डिस्कस करूंगा अगले वीडियो के अंदर। आज आप इतना पढ़ेंगे। थैंक यू।